Hello and welcome to the study room. This is part 2 of the chapter trigonometry, and in this video we'll solve some questions based on the trigonometric ratios we have already learned in the first video. So let's begin. Okay, so सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर ये बेसिक्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो साइन ए वॉज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए is equal to adjacent side upon hypotenuse, that is base upon hypotenuse. Tangent is equal to opposite side upon adjacent side, or we can say perpendicular upon base. Cosec A is equal to hypotenuse upon opposite side. Sec A is equal to hypotenuse upon adjacent side, and cot A is equal to adjacent side upon opposite side. And one more formula we learned, that cosec A is equal to 1 upon sin A, sec A is equal to 1 upon cos A, and cot A equal to 1 upon tan. Now let's solve some questions based on this. So we are given that cot theta is equal to 5.12 and we have to find all other trigonometric ratios. So we'll take a triangle ABC, right angled at B, and we know that cot theta is equal to adjacent side upon opposite side, that is cot theta is equal to AB upon BC and it is equal to 5.12. अब ये ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 5/12 जो लिखा है, ये 5/12 एक रेशियो है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 12, नहीं, यहाँ पे क्या है, आप इसको 5/12 को हम लिख सकते हैं 5k/12 के, जहाँ के कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो अगर k 1 हुआ तो ये हो जाएगा 5/12 और a और b की वैल्यू हो जाएंगी 5 और 12। अगर k 2 के इक्वल हुआ तो ये हो जाएगा 10/24 और ए बी और बी सी की वैल्यू हो जाएगी 10 और 24 रिस्पेक्टिवली। वैसे ही के की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमें ए बी और बी सी की वैल्यू मिलती रहेंगी। तो वील राइट ए बी इज इक्वल टू 5a एंड बी सी इक्वल टू 12k वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो ए बी और बी सी हैं वो ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स की लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम के हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओके, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी है 5k तो 5k होल स्क्वायर और बी सी है 12k तो 12k का होल स्क्वायर। ये जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 169k स्क्वायर, और जब हम रूट लेंगे तो हमारा ए सी इक्वल आ जाएगा 13k के। तो अब हमारे पास ये ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें हमारी साइड ए बी 5k के बराबर है, बी सी 12k के बराबर है और ए सी 13k के बराबर है। तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। कैसे? साइन थीटा होता है हमारा बी सी अपॉन ए सी, दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो गया 12/30। कॉस हो गया हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया 5/13। टैन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज 12/5, या फिर आप कह सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तब भी 12/5 ही आएगा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, तो ये हो गया 13/12। सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज AC upon AB which is equal to 13/5. Next question हम देखते हैं, we are given that cot theta equal to 5/12 and we have to find sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta. अब ये ट्राइंगल कैसे आया, ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने दिखा दिया था कि 5k और 12k हमने ले लिया था और पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपोटेन्यूज 13k मिल गया था। इसके बाद हम सीधे सॉल्व करेंगे, तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की रिस्पेक्टिव वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12/13 प्लस 5/13 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12/13 माइनस 5/13। तो आप 13 ऊपर और नीचे से कैंसिल कर सकते हो, तो बचेगा 12 प्लस 5/12 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 17/7। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, वी आर गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट बी। हमें ए सी प्लस बी सी 16 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है और ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो अगेन हमने ट्राइंगल ए बी सी ले लिया। अब जिसमें हमें गिवन चीज़ें क्या है हम लिख लेते हैं, ए बी 8 सेंटीमीटर है और ए सी 16 माइनस बी सी के बराबर है। अब जो जो हमें वैल्यू मिलती जाएगी हमारे ट्राइंगल में हम उनसे लिखते जाएंगे। अभी हमें ए बी की वैल्यू पता है तो हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया वहाँ पे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें जब लगाएंगे तो वी नो दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 16 माइनस बी सी, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ए बी की वैल्यू है 8, उसका स्क्वायर करेंगे और बी सी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, इस केस में 16 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई दैट इज 2 इंटू 16 इंटू बी सी, और राइट हैंड साइड में 8 स्क्वायर होता है हमारा 64 और बी सी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया।
अब बोथ साइड से हम BC स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 256 माइनस 32 BC इज इक्वल टू 64। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और हमने वो ट्राइंगल में लिख दी है राइट हैंड साइड में। अब BC की वैल्यू गिवन है, इस चीज़ को हम पुट करेंगे AC इक्वल टू 16 माइनस BC में, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सो अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता लग गई हैं, तो हम कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसेक स्क्वायर A हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट का होल स्क्वायर, दैट इज 10/6 होल स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड का होल स्क्वायर, दैट इज 8/6 का होल स्क्वायर। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36/36 दैट इज इक्वल टू 1। हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें जस्टिफाई करना है अपना आंसर। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सो वी हैव टेकन अ ट्राइंगल जिसके साइड्स हैं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज 10 है, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो आप ये जो साइड है 6 इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, ये जो साइड है 8 इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो विल गेट 100 जो कि इक्वल है 10 के स्क्वायर के। तो पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव भी हो गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम ये वाली साइड को A माने, ये वाली साइड को B माने और ये वाली साइड को C माने, तो tan A आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड दैट इज BC अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज AB। तो 8/6 जिसकी वैल्यू होती है 1.33 एंड इट इज ग्रेटर देन 1। सो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इस स्टेटमेंट को हम एक और वे से प्रूव कर सकते हैं कि ये फॉल्स है। वो कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप बस एक बार देख लो कि है क्या वो कंसेप्ट। एक हमने ट्राइंगल ले लिया जिसमें एंगल A 60 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है और एक एंगल C 30 डिग्री है, और हम tan A निकालें दैट इज tan 60। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइन की एब्रिविएशन होती है sin, कोसाइन की एब्रिविएशन होती है cos, टेंजेंट की एब्रिविएशन होती है tan, कोसिकेंट की एब्रिविएशन होती है कोसेक, सीकेंट की एब्रिविएशन होती है सेक, और कोटेंजेंट की एब्रिविएशन होती है कॉट। So you can clearly see that cos A is the abbreviation for cosine and not cosecant, क्योंकि cosecant की एब्रिविएशन कोसेक होती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है, cot A is the product of cot and A। देखो ये चीज़ कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगी। ये जो सारे हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, साइन कॉस टैन, ये सब दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। A लिखा है यहाँ पे, ये उस फंक्शन में हम A वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो cot A इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ cot एंड A। cot A क्या है, हमारा cot एक फंक्शन है और A हमने वैल्यू पुट करी है उस फंक्शन में। So we can say that cot is a trigonometric function and cot A is the cotangent of angle A, not the product of cot and A. So ये स्टेटमेंट भी completely false हो जाएगी। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, sin A is equal to 4/3 for some angle A। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक हमारे पास ट्राइंगल है राइट एंगल एट B, इसमें sin A इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू A अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, उसका हाइपोटेन्यूज, और बाकी दोनों साइड हाइपोटेन्यूज से छोटी ही होंगी। तो इस रेशियो में जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। अब किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा आंसर आएगा। तो वी कैन से दैट जो साइन की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर वी कैन से दैट sin A विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हमने देखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो इफ यू लाइक द वीडियो, please press the like button and the subscribe button, and we'll meet in the next video. Thank you so much.